हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2 वर्ण। वर्ण क्या होता है? वर्ण ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। ध्वनि की सबसे छोटी इकाई मतलब जब हम किसी भी चीज को, किसी भी शब्द को बोलते हैं तो उसमें जो छोटी से छोटी आवाज जो आती है वो क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। वर्ण वर्ण को इंग्लिश में बोलते हैं लेटर। वर्णों का समूह मतलब ग्रुप ऑफ लेटर्स। वर्णों के समूह को हिंदी में बोलते हैं वर्णमाला और ग्रुप ऑफ लेटर्स मतलब अल्फाबेट। शेर में हमें श की आधी आवाज, ऊपर ए की मात्रा ए, र, अ, श ए र अ, शेर। तो इसमें हमें छोटी से छोटी जो आवाज आ रही है, वो जिस मात्रा की आवाज आ रही है, ये क्या कहलाते हैं? ये सब क्या कहलाते हैं? ये वर्ण हैं। ये हमें हर एक ध्वनि के बारे में बता रहे हैं। जो छोटी से छोटी ध्वनि है, जैसे श हलन, श ए र अ, शे। अब हम समझेंगे यहाँ पर वर्ण के प्रकार। वर्ण के कितने प्रकार होते हैं? वर्ण के 2 प्रकार होते हैं, स्वर, व्यंजन। स्वर कितने होते हैं हिंदी में? 11। व्यंजन होते हैं 33। स्वर को इंग्लिश में बोलते हैं वॉवल्स और व्यंजन को कॉन्सोनेंट्स। स्वर कौन से होते हैं? जैसे अ, आ, इ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। और कॉन्सोनेंट्स मतलब व्यंजन क से ह तक। और इसके बाद जो व्यंजन होते हैं जैसे क्ष, त्र, ज्ञ, श्र, ये क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन। क्यों संयुक्त व्यंजन क्यों कहा जाता है इन्हें? क्योंकि यह 2 व्यंजनों के योग से बनते हैं। इसमें 2 व्यंजनों का योग रहता है। 2 व्यंजनों से मिलकर एक व्यंजन बनता है, जिसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो अभी आपने पढ़ा कि वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। और स्वर कितने होते हैं? 11 और व्यंजन होते हैं 33। और उसमें मैंने आपको बताया कि उसमें जो संयुक्त व्यंजन होते हैं, संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? जो 2 व्यंजनों के योग से बनते हैं। तो यहाँ हम संयुक्त व्यंजन के बारे में बात करेंगे। जैसे ये है क्ष, तो क्ष किससे बना है? क, आधा क और पूरा श, क्ष। त्र, आधा त प्लस पूरा र, त्र। ज्ञ, च हलन प्लस ञ। श्र, श हलन प्लस र। तो ये संयुक्त व्यंजन इसलिए कहलाते हैं क्योंकि यह 2 व्यंजनों के योग से बनते हैं। अब हम बात करेंगे अंतस्थ व्यंजनों की। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? य, र, ल, व। ये वे व्यंजन हैं जिनके उच्चारण में हमारे आवाज मन में ही रह जाती है और बाहर नहीं, पूरी तरह से नहीं आती है। मुंह में ही जो अंतर रह जाती है, उसे कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। जो आवाज अंदर ही रह जाए, पूरी तरह उसका उच्चारण बाहर ना हो सके। और ये है ऊष्म व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में हमारे मुंह से गर्म हवा या ऊष्मा का प्रवाह होता है, उसे बोलते हैं ऊष्म व्यंजन। जैसे श, श, स, ह। अब हम पढ़ेंगे अनुस्वार। अनुस्वार क्या होता है? अनुस्वार वर्ण के ऊपर लगने वाला बिंदु। जैसे वर्ण के ऊपर लगने वाला बिंदु, जैसे श, अंक, शंख। इसमें आधे न की आवाज आती है। प, अंक, पंख आदि। अब हम बात करेंगे विसर्ग। अ वर्ण के बाद जो 2 बिंदु लगते हैं, इन्हीं बोला जाता है विसर्ग। विसर्ग क्या होता है? वर्ण के बाद लगने वाले 2 बिंदु विसर्ग कहलाते हैं और इनका उच्चारण होता है अह। जैसे न, म, अह, नमः।
प्रातः, प्रातः, आदि। तो अब आप समझिए वर्ण किसे कहते हैं? ध्वनि की सबसे छोटी इकाई, जिसके आप खंड नहीं कर सकते। भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते, वो क्या कहलाती है? वर्ण। और वर्णों के समूह को बोलते हैं वर्णमाला। वर्णों के दो प्रकार होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर होते हैं 11 और व्यंजन होते हैं 33। विद्यार्थियों, इस वीडियो को देखकर आप वर्ण को समझ गए होंगे। अब आप दी गई कार्यपत्र के हल करने की कोशिश करेंगे और इस वीडियो को भी समझेंगे।